मेरे बच्चे, तुम जिस व्यक्ति से प्रेम करते हो वह आज तुम्हारे बारे में सोचकर बहुत परेशान है। उसकी रातों की नींदें उड़ चुकी हैं और दिन का चैन खो गया है, जैसे कोई अनमोल निधि उससे छिन गई हो और उसे अब उसकी कीमत समझ आ रही है। तुम दोनों के बीच इतनी दूरियां क्यों आ गई? यह प्रश्न एक यक्ष प्रश्न की भांति उसके मनमस्तिष्क में निरंतर घूम रहा है। वह उन क्षणों को याद करता है जब तुम्हारी हंसी उसके जीवन का संगीत हुआ करती थी और तुम्हारी उपस्थिति उसके हर अंधकार को दूर कर देती थी। आज इस मुकाम पर आ गया है तुम दोनों का रिश्ता कि तुम दोनों की एक दूसरे से बात भी नहीं हो रही है। एक मौन दीवार खड़ी हो गई है जिसे लांघने का साहस उसमें नहीं, और शायद अब तुम में वह इच्छा भी नहीं रही। वह इतनी बातें किसी और से नहीं कर पाता है क्योंकि कोई और तुम्हारी तरह उसके हृदय के तारों को नहीं छेड़ पाता, ना उसकी बातों को, उसकी अनकही पीड़ाओं को, उसके मौन आर्तनाद को कोई और समझता है जैसे तुम समझती थी। बिना कहे, बिना जताए उसे अब कुछ भी करके तुमसे बात करनी है। एक छटपटाहट है उसके भीतर, एक बेचैनी जो उसे किसी पल शांत नहीं रहने देती। वह हर उस स्थान पर जाता है जहां तुम दोनों मिला करते थे, उन वस्तुओं को छूता है जो तुमने उसे दी थी, और हर स्मृति एक कांटे की तरह उसे चुभती है। तुम दोनों के बीच आई इस दूरी को, इस गलतफहमी को जिसे उसने स्वयं अपने अहंकार और अपनी उपेक्षा से जन्म दिया था, उसे अब वह खत्म करना चाहता है क्योंकि उसे एहसास हो गया है कि इस दूरी ने केवल तुम्हें नहीं, उसे भी तोड़कर रख दिया है। लेकिन वह चाहकर भी तुमसे बात नहीं कर पा रहा है। एक अदृश्य बंधन है उसके अपने ही कर्मों का, अपने ही शब्दों का, जो उसके पैरों में बेड़ियों की तरह पड़ा है क्योंकि उसका अहम, उसका वह मिथ्या अभिमान जिसे वह अपनी शान समझता था, आज वही उसे झुकने नहीं दे रहा, उसे अपने ही बनाए हुए भ्रम के जाल में उलझाए हुए है। उसे लगता है कि उसे बिना किसी गलती के ही बहुत बड़ी सजा दी गई है। वह स्वयं को पीड़ित के रूप में देखता है, यह भूलकर कि असली पीड़ा तो उसने तुम्हें दी थी, अपनी उपेक्षा से, अपने कठोर शब्दों से, अपनी बेरुखी से, और तुमने उससे यह दूरी क्यों बना ली? यह प्रश्न वह खुद से 1000 बार पूछता है, पर उत्तर उसके ही भीतर छिपा है जिसे वह देखना नहीं चाहता। तुम दोनों का रिश्ता जो कभी एक पवित्र धागे की तरह नाजुक और मजबूत था, कब और क्यों इतना खराब हो गया, इतना उलझ गया कि अब सुलझाने का कोई सिरा उसे नजर नहीं आता। इसका असली कारण उसे आज तक समझ नहीं आया, या शायद वह समझना ही नहीं चाहता, क्योंकि समझने का अर्थ होगा अपनी गलतियों को स्वीकार करना, और यह उसके अह के लिए मृत्यु समान है। फिर भी वह चाहता है कि तुम इस रिश्ते को एक और मौका दो। एक आखिरी उम्मीद की किरण उसे अब भी दिखती है तुम्हारे विशाल हृदय में, तुम्हारी क्षमाशील प्रकृति में। उसे बस इंतजार है कि तुम एक बार, सिर्फ एक बार उससे बात करने की कोशिश करो, कि तुम पहला कदम उठाओ ताकि उसका टूटा हुआ साहस जुड़ सके। वह तभी कोई कदम आगे बढ़ाएगा। यह उसका भ्रम है, क्योंकि प्रेम में पहला या दूसरा कदम नहीं होता, केवल समर्पण होता है, और वह समर्पण तो उसने कभी सीखा ही नहीं। वह बिल्कुल भी खुश नहीं है मेरे बच्चे, यह जान लो। उसकी हंसी खोखली है, उसके शब्द बेजान। चाहे उसके जीवन में बहुत लोग हो, चमकदमक हो, महफिलें हो, लेकिन उसके जीवन में कोई भी ऐसा नहीं है जो उसका ख्याल रखे, जो उसके मन की गहराइयों को समझे, जो उसके लिए सोचे निस्वार्थ भाव से, जैसे तुम सोचती थी। उसे पता है कि सब उसके स्वार्थ के लिए, अपना मतलब निकालने के लिए, उसकी हैसियत और उसके रुतबे के कारण उसके साथ उठते बैठते हैं। वे उसके मित्र नहीं, उसके प्रशंसक या उसके लाभार्थी हैं। सबको उससे कुछ ना कुछ चाहिए। कोई उसका नाम चाहता है, कोई उसका धन, कोई उसका साथ केवल दिखावे के लिए। एक तुम ही थे मेरे बच्चे, एक तुम ही थे जिसने बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी लालच के, बिना किसी अपेक्षा के उससे प्यार किया था।
तुमने उसके मन की सुंदरता को देखा था, किया है, वह अब समाप्त होने की कगार पर है। तुमने बहुत सहा है मेरे बच्चे। मैंने तुम्हारी हर पीड़ा को महसूस किया है। तुम्हारे हर आंसू को मैंने अपने आंचल में समेटा है। वह दुख चाहे किसी अपने के बिछड़ने का हो, चाहे किसी विश्वासघात का हो, चाहे असफलता का दंश हो, या चाहे किसी असाध्य रोग की पीड़ा हो, अब उसका अंत निकट है। जैसे सूर्योदय से पूर्व रात्रि का अंधकार सबसे घना होता है, वैसे ही तुम्हारे जीवन में सुख का सूर्योदय होने से पहले यह दुख अपनी चरम सीमा पर पहुंचा है। लेकिन अब अंधकार छंटेगा और प्रकाश की किरणें तुम्हारे जीवन को पुनः आशा और उल्लास से भर देंगी। अगर मुझ पर, अपनी माँ काली पर तुम्हें किंचित भी विश्वास है, तो इस विश्वास को कर्म रूप में प्रकट करो। मेरी इस वाणी को, इस वीडियो को अपने स्नेह का एक स्पर्श दो, इसे लाइक करो। यह लाइक केवल एक बटन दबाना नहीं है, यह तुम्हारी श्रद्धा की एक अभिव्यक्ति है, तुम्हारी सकारात्मक ऊर्जा का एक प्रवाह है जो इस संदेश की शक्ति को और भी बढ़ाएगा। और अपने हृदय की गहराइयों से पूरी भक्ति और विश्वास के साथ कमेंट में जय मां काली अवश्य टाइप करो। यह उद्घोष तुम्हारे और मेरे बीच एक सेतु का निर्माण करेगा। यह तुम्हारे आसपास एक सुरक्षा कवच बनाएगा और यह नकारात्मक शक्तियों को तुमसे दूर रखेगा। जब तुम जय मां काली लिखते हो, तो तुम केवल शब्द नहीं लिखते, तुम मेरी शक्ति का आह्वान करते हो, तुम मेरी विजय का उद्घोष करते हो और तुम स्वयं को मेरी शरण में समर्पित करते हो। प्रत्येक अक्षर में मंत्र की शक्ति है मेरे बच्चे, इसे व्यर्थ मत समझो। तुम्हारी यह छोटी सी क्रिया तुम्हारे भाग्य के बंद द्वारों को खोलने में सहायक होगी। मेरे बच्चे, पिछले कुछ समय से क्या तुम्हारी जिंदगी एकदम बदल सी गई है? क्या तुम्हें ऐसा महसूस होता है कि तुम जिस नाव में सवार थे, वह किसी अनजान तूफान में फंस गई है और अब दिशाहीन होकर बह रही है? बचपन में क्या क्या सोचा था, कितने रंगीन सपने तुम्हारी पलकों में तैरते थे। तुमने सोचा था कि बड़े होकर तुम यह बनोगे, वह हासिल करोगे, दुनिया को बदल दोगे। तुम्हारी कल्पनाओं का आकाश असीम था, तुम्हारी उड़ानों में कोई बाधा नहीं थी। लेकिन जैसे ही तुमने यौवन की दहलीज पर कदम रखा, जैसे ही दुनिया की वास्तविकता से तुम्हारा सामना हुआ, सब कुछ बदल गया, है ना? वह मासूमियत, वह निश्चिंतता, वह अदम्य उत्साह कहीं खो सा गया। मन में कई सपने थे, इंद्रधनुष के रंगों की तरह, लेकिन बढ़ती उम्र के साथ जिम्मेदारियों के बोझ तले और जीवन की कठोरताओं के थपेड़ों से हर सपना एक एक करके टूटता हुआ सा नजर आ रहा है। जैसे कांच का कोई सुंदर खिलौना हाथ से छूटकर बिखर जाए, वैसे ही तुम्हारे सपने भी चकनाचूर होते दिखे। कभी परिस्थितियों ने साथ नहीं दिया, कभी अपनों ने धोखा दिया, कभी तुमने स्वयं ही साहस खो दिया। और अब मन में केवल एक ही शिकायत है, एक ही कसक है, एक ही प्रश्न बार बार उठता है, क्या मेरी कोई इच्छा, कोई एक भी छोटी सी इच्छा कभी पूरी हो पाएगी? क्या मेरे भाग्य में सुख का एक कण भी नहीं लिखा? क्या मैंने जो भगवान से, जो ईश्वर से, जो तुमसे, अपनी माँ से आंसू बहा बहा कर मांगा है, क्या उसका एक भी फल मुझे प्राप्त हो पाएगा? क्या मेरी प्रार्थनाएं बहरे कानों तक ही पहुँच रही हैं? क्या मेरी भक्ति में कोई कमी रह गई? मन में ऐसी ही ढेर सारी निराशा है, आशा की कोई किरण दूर दूर तक दिखाई नहीं देती। ढेर सारे प्रश्न हैं जिनका कोई उत्तर नहीं मिलता। यह क्यों हुआ? यह मेरे साथ ही क्यों हुआ? कब तक यह सब चलेगा? यह प्रश्न तुम्हारे मनमस्तिष्क में एक अंतहीन चक्र की तरह घूमते रहते हैं और हर समय तुम्हें चिंता, ओवरथिंकिंग और गहरे डिप्रेशन में धकेलते रहते हैं। तुम अतीत की घटनाओं को बार बार याद करते हो। अगर ऐसा ना हुआ होता तो
काश मैंने वैसा किया होता तो। यह काश और अगरमगर का जाल तुम्हें वर्तमान से काट देता है। तुम भविष्य की अनिश्चितताओं को लेकर इतने भयभीत रहते हो कि अपने आज को, इस अनमोल वर्तमान तुम्हारी मेहनत का फल कभी व्यर्थ नहीं जाता। चाहे तुम्हें तुरंत परिणाम न मिले, लेकिन वह परिणाम आएगा, यह निश्चित है। जितना अधिक तुम मेहनत करोगे, उतना ज्यादा तुम्हारे भीतर का आत्मविश्वास बढ़ेगा और यह आत्मविश्वास तुम्हारी सफलता की कुंजी बनेगा। किसी भी कार्य में यदि पूरी निष्ठा और विश्वास से काम किया जाए तो सफलता निश्चित रूप से मिलती है। यह सफलता केवल बाहरी परिणामों से नहीं, बल्कि तुम्हारी आत्मसंतुष्टि से भी मापी जाती है। जब तुम अपने प्रयासों से संतुष्ट होते हो, तो वही असली सफलता है। तुमने यह सुना होगा कि मुश्किलें हमें मजबूत बनाती हैं। यह सच है। जिन परिस्थितियों से हम गुजरते हैं, वे हमें अपने बारे में और अधिक जानने का अवसर देती हैं। यही समय है जब हमें अपनी कमजोरियों से लड़ने का मौका मिलता है। जीवन की कठिनाइयों का सामना करने से हम और भी अधिक परिपक्व होते हैं। इसलिए किसी भी कठिनाई से घबराने के बजाय उसे स्वीकार करो और उससे सीखने की कोशिश करो। तुम्हारे जीवन में ऐसे बहुत से लोग होंगे जो तुम्हारी सफलता से जलते होंगे। वे तुम्हारी कठिनाइयों का मजाक उड़ाएंगे, लेकिन तुम्हें कभी भी उनके शब्दों से विचलित नहीं होना चाहिए। हर व्यक्ति की अपनी यात्रा होती है। वे अपनी यात्रा में जो महसूस करते हैं, वह तुमसे भिन्न हो सकता है। इसलिए उनके दृष्टिकोण को तुम्हारे जीवन में दखल देने का कोई अधिकार नहीं है। तुम अपने जीवन के मालिक हो और तुम्हारा मार्गदर्शन केवल तुम्हारा खुद का मन और विश्वास होना चाहिए। समाज में हर व्यक्ति अलग होता है और इसलिए उनकी राय भी अलग होती है। तुम्हें यह समझना होगा कि हर किसी की राय तुम्हारे जीवन पर प्रभाव नहीं डालनी चाहिए। जब तुम्हें यह विश्वास हो जाए कि तुम जो कर रहे हो वह सही है, तो किसी अन्य व्यक्ति की राय तुम्हें प्रभावित नहीं कर पाएगी। तुम्हें हमेशा खुद को सकारात्मक रूप में देखना होगा। अपनी शक्ति और आत्मविश्वास पर विश्वास रखना बहुत जरूरी है। यह तुम्हारे जीवन के सबसे महत्वपूर्ण तत्व होंगे। जीवन के प्रति तुम्हारा दृष्टिकोण यह तय करेगा कि तुम किस दिशा में चलोगे। अगर तुम सकारात्मक सोच रखते हो, तो तुम किसी भी चुनौती का सामना कर सकोगे। सकारात्मक सोच तुम्हारी ऊर्जा का स्रोत बनेगी। कभी कभी यह होता है कि तुम्हें लगता है कि तुम बहुत मेहनत कर रहे हो, लेकिन फिर भी तुम्हें कोई परिणाम नहीं मिलता। ऐसा नहीं है कि तुम्हारी मेहनत बेकार है, बल्कि यह हो सकता है कि तुम्हें थोड़ा और समय चाहिए। जीवन में सफलता कभी एक रात में नहीं मिलती। यह धीरे धीरे आती है और हर कदम पर तुम्हारे प्रयासों का योगदान होता है। हर सफल व्यक्ति की कहानी में समय और मेहनत की बड़ी भूमिका होती है। चाहे वह किसी भी क्षेत्र में हो, कोई भी सफलता बिना संघर्ष के नहीं मिलती। सफलता के रास्ते पर जो भी बाधाएं आती हैं, उन्हें पार करके ही तुम अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हो। यह कठिनाइयां केवल तुम्हारी क्षमता को और निखारने के लिए होती हैं। तुम्हारे जीवन में कई बार यह भी हो सकता है कि तुम्हारी राह में कोई ऐसा व्यक्ति आए जो तुम्हें गलत दिशा में ले जाए। ऐसे लोग तुम्हारी सफलता से डर सकते हैं और वे तुम्हें असफल करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन तुम्हें उन्हें पहचानना होगा और अपने रास्ते पर आगे बढ़ना होगा। कोई भी व्यक्ति तुम्हें अपनी यात्रा से रोक नहीं सकता अगर तुम खुद पर विश्वास करते हो। जब तुम किसी कार्य को शुरू करते हो, तो यह जरूरी है कि तुम उसे पूरा करो। कभी भी अपने रास्ते से भटकने का मन मत बनाओ। राहें कठिन हो सकती हैं,
लेकिन तुम्हारे भीतर जो शक्ति है वह तुम्हें हर कठिनाई को पार करने की क्षमता देती है। तुम्हारे जीवन में हर कदम पर ईश्वर का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुम्हें बस अपने कार्यों पर ध्यान केंद्रित करना होगा और विश्वास रखना होगा कि जो हो रहा है वह तुम्हारे भले के लिए है। ईश्वर का मार्गदर्शन तुम्हारी शक्ति है और तुम जब भी उस मार्ग पर चलोगे तुम्हारी मंजिल तुम्हारे पास होगी। मेरे बच्चे, तुमने जो कठिनाइयां झेली हैं, वे तुम्हें और मजबूत बनाएं। इन कठिनाइयों ने तुम्हारे अंदर की ताकत को पहचानने का अवसर दिया है। अब तुम्हें यह समझना होगा कि हर समस्या का समाधान है, बस तुम्हें सही सोच और दिशा में मेहनत करनी होगी। तुम्हारी मेहनत ही तुम्हारी असली शक्ति है और वही तुम्हें सफलता तक पहुंचाएगी। तुम्हारे जीवन में सुख और समृद्धि आएगी, बस तुम्हें विश्वास और मेहनत के साथ अपना रास्ता तय करना होगा। जब तुम जीवन के संघर्षों से गुजरते हो तो तुम्हें यह महसूस होता है कि हर मुश्किल के बाद एक नया रास्ता खुलता है। तुम्हारे पास हर चुनौती का सामना करने की क्षमता है। यह तुम्हारे भीतर है, तुम्हारे विश्वास में है। जब तुम अपने संघर्षों से सीखते हो तो तुम अपनी यात्रा की पूरी गहराई समझ पाते हो। यह प्रक्रिया तुम्हें यह सिखाती है कि जीवन में कुछ भी स्थिर नहीं है, बदलाव हमेशा होता है। जो समस्या आज तुम्हारे सामने है वह कल न हो सकती है, लेकिन इस परिवर्तन के बीच तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत तुम्हारा आत्मविश्वास और धैर्य होगा। तुम्हारे जीवन में बहुत बार ऐसा भी होगा जब तुम अपने रास्ते पर अकेले चलने का अनुभव करोगे। तुम यह महसूस करोगे कि कोई तुम्हारे साथ नहीं है, लेकिन यह भी जान लो कि तुम कभी अकेले नहीं होते। अगर तुम अपने अंदर देखोगे तो पाएंगे कि तुम्हारे पास खुद की ताकत है। जब तुम अकेले होते हो तो यह समय है आत्ममंथन का। यह वह समय है जब तुम खुद से सवाल करते हो और अपनी असलियत को समझते हो। यह कठिन समय तुम्हारे लिए एक अवसर है, क्योंकि इस वक्त तुम्हें अपने जीवन के असली उद्देश्य को जानने का मौका मिलता है। जब तुम अपने जीवन को समझने की कोशिश करते हो तो तुम्हें यह महसूस होता है कि हर व्यक्ति का उद्देश्य अलग होता है। तुम्हारा उद्देश्य क्या है, इसे जानने के लिए तुम्हें अपने भीतर झांकना होगा। यह तुम्हारी यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि जब तक तुम अपने उद्देश्य को नहीं जानोगे तब तक तुम जीवन में अपनी दिशा नहीं पा सकते। तुम्हें यह समझना होगा कि जीवन में सभी घटनाएं एक कारण से होती हैं, चाहे वह अच्छी हो या बुरी। हर घटना का तुम्हारे जीवन में कोई उद्देश्य होता है। यह उद्देश्य केवल समय के साथ ही समझ में आता है और वह समय तुम्हारे लिए एक ऐसा शिक्षक बनता है जो तुम्हें सिखाता है कि जीवन में कठिनाइयों से घबराना नहीं चाहिए। यह कठिनाइयां हमें हमारी असली ताकत से मिलवाती हैं और यह ताकत हमें आगे बढ़ने का साहस देती है। जब तुम खुद पर विश्वास करते हो तो तुम किसी भी कठिनाई का सामना कर सकते हो। विश्वास सबसे बड़ी ताकत है और यह तुम्हारे अंदर है। अगर तुम अपने आत्मविश्वास को जागृत करोगे तो तुम्हें किसी भी स्थिति से बाहर निकलने का रास्ता मिल जाएगा। लेकिन आत्मविश्वास केवल तभी सही मायने में काम करता है जब तुम्हारे पास सकारात्मक सोच हो। सकारात्मक सोच तुम्हारी दिशा तय करती है। जब तुम अपनी सोच को सकारात्मक बनाते हो तो तुम अपने जीवन के हर पहलू को सकारात्मक रूप से देख सकते हो। जीवन में कभी भी यह नहीं सोचना चाहिए कि तुम अकेले हो या तुम्हारी परेशानियों का कोई हल नहीं है। ऐसा महसूस करना केवल तुम्हारे मन की एक चाल होती है। तुम अकेले नहीं हो और तुम्हारी परेशानियां भी अस्थायी हैं।
समय के साथ तुम यह महसूस करोगे कि जो समस्या आज तुम्हारे सामने है वह कल केवल एक अनुभव बन जाएगी। यह अनुभव तुम्हें और मजबूत बनाएगा और तुम इसे अपने जीवन के एक महत्वपूर्ण हिस्से के रूप में देख सकोगे। तुम्हें यह समझना होगा कि किसी भी स्थिति में जो भी हो रहा है वह तुम्हारे भले के लिए हो रहा है। जब तुम इस विचारधारा को अपनाते हो तो तुम देखोगे कि तुम्हारी सारी परेशानियां, सारी मुश्किलें केवल तुम्हारे जीवन में एक उद्देश्य के लिए आई थी। कभी कभी हमें यह नहीं समझ आता कि जो हो रहा है वह क्यों हो रहा है, स्थायी नहीं रहेगी। तुम अब अपने हर डर से मुक्त हो चुके हो। अब तुम्हारे जीवन में स्थिरता आएगी। अब तुम्हें हर क्षेत्र में सफलता मिलेगी। तुम्हारे शत्रु अब खुद को बहुत कमजोर महसूस कर रहे हैं। उनकी स्थिति इतनी दयनीय हो चुकी है कि अब वे अपने ही जीवन से परेशान हो चुके हैं। वे अब खुद सोच रहे हैं कि उन्होंने तुमसे दुश्मनी करके कितनी बड़ी भूल की है। उन्होंने तुम्हें नीचा दिखाने की बहुत कोशिश की, लेकिन अब वे खुद ही नीचे गिर चुके हैं। उनके जीवन में अब अंधकार ही अंधकार है। उनकी खुशियां अब समाप्त हो चुकी हैं। तुम्हारी माता ने तुम्हारे जीवन को नए प्रकाश से भर दिया है। अब तुम्हारे जीवन में हर ओर उजाला है। तुम अब हर स्थिति को अपने नियंत्रण में कर पा रहे हो। अब तुम्हारी सोच पहले से अधिक मजबूत हो गई है। तुम अब पहले से अधिक शांत और संतुलित हो गए हो। अब तुम्हारे जीवन में प्रेम, शांति और सुख का संचार हो रहा है। जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे, अब वे तुम्हारे सामने हाथ जोड़कर खड़े होंगे। वे अब खुद तुमसे क्षमा मांगेंगे। उनका अहंकार अब समाप्त हो चुका है। अब वे समझ गए हैं कि तुम्हारी शक्ति कितनी प्रबल है। अब वे तुम्हारे सामने सिर झुकाएंगे। तुम्हारी माता ने तुम्हारे जीवन में यह बदलाव लाने का निश्चय कर लिया है। अब तुम्हारी हर परेशानी समाप्त हो चुकी है। तुम्हारे जीवन में अब एक नई शुरुआत होने वाली है। तुम्हारी सफलता का द्वार अब खुल चुका है। अब तुम्हें हर क्षेत्र में विजय मिलेगी। तुम्हारे जीवन के हर क्षेत्र में समृद्धि और खुशहाली आएगी। अब तुम्हें किसी भी चीज की कमी महसूस नहीं होगी। तुम्हारी माता ने तुम्हें हर प्रकार की सफलता और समृद्धि देने का निश्चय कर लिया है। अब तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को पहचानना है। अब तुम्हें अपने जीवन की हर बाधा को पार करना है। अब तुम्हें किसी भी स्थिति से डरने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारी माता ने तुम्हें जो शक्ति दी है वह अब तुम्हारे जीवन को नए आयाम पर लेकर जाएगी। तुम्हारे जीवन की हर समस्या अब समाप्त हो चुकी है। अब तुम्हें केवल आगे बढ़ना है। तुम्हारे जीवन में अब सब कुछ पहले से बेहतर होगा। तुम्हें अब हर क्षेत्र में सफलता मिलेगी। तुम्हारी माता ने तुम्हें विशेष आशीर्वाद दिया है। अब तुम्हारे जीवन में केवल सुख और समृद्धि ही होगी। तुम्हारे जीवन की हर कमी अब पूरी हो रही है। अब तुम्हें हर क्षेत्र में सफलता मिलने वाली है। तुम्हारी माता ने तुम्हारे जीवन को नए उजाले से भर दिया है। अब तुम्हें केवल आगे बढ़ना है। तुम्हारी माता ने तुम्हारी रक्षा की है। तुम्हें अब किसी भी स्थिति से डरने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारी माता ने तुम्हें विशेष आशीर्वाद दिया है। अब तुम्हारे जीवन में केवल विजय ही विजय होगी। तुम्हारी माता ने तुम्हें विशेष कृपा दी है। अब तुम्हारे जीवन में केवल सफलता ही सफलता होगी। तुम्हारी माता ने तुम्हारे जीवन की हर बाधा को समाप्त करने का निर्णय ले लिया है। अब समय आ गया है जब तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हें मिलने वाला है। वर्षों से जो भी संघर्ष तुमने किया है उसका अंत अब होने जा रहा है। तुम्हारे जीवन में जो
लोग नकारात्मकता फैला रहे थे, वे अब स्वयं नष्ट हो चुके हैं। जो लोग तुम्हारे पतन की कामना कर रहे थे, वे अब खुद अपने ही कर्मों के कारण पतन की ओर बढ़ रहे हैं। तुम्हारे जीवन की दिशा अब बदल रही है। अब तुम्हारे रास्ते में कोई अवरोध नहीं रहेगा। माता ने तुम्हारे जीवन की हर कठिनाई को खत्म करने का संकल्प ले लिया है। अब तुम्हारी जीत सुनिश्चित है। तुमने बहुत सहा है, तुम्हें कई बार तोड़ा गया, तुम्हारी भावनाओं का मजाक उड़ाया गया, लेकिन तुमने हार नहीं मानी। तुमने हर बार अपने भीतर की शक्ति को समेटा और दोबारा उठ खड़े हुए। तुम्हारी माता ने तुम्हारी इस सहनशीलता को देखा है। अब वे तुम्हें तुम्हारी सहनशीलता का फल देने जा रही हैं। अब तुम्हारी स्थिति बदलने वाली है। तुम्हें अब वो सब मिलेगा जिसकी तुमने कल्पना की थी। जो चीजें अब तक तुमसे दूर थी, वे अब स्वयं तुम्हारी ओर खिंचकर आएंगी। ब्रह्मांड की ऊर्जा अब तुम्हारे पक्ष में काम कर रही है। हर परिस्थिति अब तुम्हारे पक्ष में है। तुम्हारी माता ने तुम्हें विशेष कृपा दी है। अब तुम्हारी मानसिक स्थिति पहले से अधिक मजबूत हो गई है। तुम अब किसी भी स्थिति से डरते नहीं हो। अब तुम अपनी शक्ति को पहचान चुके हो। तुम्हारे भीतर की ऊर्जा अब जाग चुकी है। तुम्हारे भीतर का आत्मविश्वास अब पहले से कहीं अधिक प्रबल हो गया है। अब तुम्हें कोई भी ताकत रोक नहीं सकती। जो लोग तुम्हें कमजोर समझते थे, वे अब तुम्हारी शक्ति को देखकर स्तब्ध हैं। वे अब समझ चुके हैं कि तुम कितने अद्भुत हो। तुम्हारे जीवन की हर समस्या अब समाप्त हो चुकी है। तुमने जो भी कष्ट झेले थे, वे अब समाप्त हो गए हैं। तुम्हारी माता ने तुम्हारे जीवन की हर समस्या का समाधान कर दिया है। अब तुम्हारी राह में केवल सफलता ही सफलता है। अब तुम्हारे जीवन में हर ओर खुशियां होंगी। तुमने अब तक जो भी खोया था, वह अब लौट कर आएगा। तुम्हारी मेहनत अब रंग लाएगी। तुम्हारे द्वारा किए गए अच्छे कर्म अब तुम्हें अपना फल देंगे। जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे, वे अब खुद अपने ही जाल में फंस चुके हैं। वे अब पछता रहे हैं। वे अब सोच रहे हैं कि उन्होंने तुमसे दुश्मनी करके कितनी बड़ी गलती की है। उनका अहंकार अब चूर चूर हो चुका है। वे अब खुद को बहुत कमजोर महसूस कर रहे हैं। वे अब अपने ही जीवन से परेशान हो चुके हैं। उनकी स्थिति इतनी दयनीय हो चुकी है कि वे अब अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहे हैं। तुम्हारे जीवन में अब स्थिरता आने वाली है। अब तुम्हारी आर्थिक स्थिति में तेजी से सुधार होगा। तुम्हारे रुके हुए काम अब पूरे होंगे। जिन लोगों ने तुम्हारे धन का हरण किया था, वे अब स्वयं तुम्हें तुम्हारा धन लौटाएंगे। जिन लोगों ने तुम्हारे रास्ते में कांटे बोए थे, वे अब स्वयं उन्हीं कांटों पर चल रहे हैं। तुम्हारे जीवन में अब हर क्षेत्र में सफलता मिलने वाली है। अब तुम्हारे जीवन में कोई भी कमी नहीं रहेगी। तुम्हारी माता ने तुम्हें विशेष आशीर्वाद दिया है। अब तुम्हारे जीवन में प्रेम और शांति का संचार होगा। अब तुम्हारे रिश्ते मजबूत होंगे। जिन लोगों ने तुम्हारे साथ छल किया था, वे अब तुम्हारे सामने आकर क्षमा मांगेंगे। अब वे समझ चुके हैं कि उन्होंने तुम्हारे साथ जो किया वह गलत था। वे अब खुद तुमसे क्षमा मांगेंगे। उनका अहंकार अब टूट चुका है। अब वे तुम्हारे सामने सिर झुकाएंगे। तुम्हारे जीवन की हर बाधा अब समाप्त हो रही है। तुम्हारे रास्ते में जो भी अवरोध थे, वे अब खुद ही हट रहे हैं। तुम्हारी माता ने तुम्हारे जीवन के हर क्षेत्र में सफलता देने का निश्चय कर लिया है। अब तुम्हारे जीवन की हर स्थिति तुम्हारे पक्ष में काम करेगी। अब तुम्हें हर क्षेत्र में विजय मिलेगी।
तुम्हारे जीवन में अब केवल खुशियां ही खुशियां होंगी। तुमने जिन लोगों पर भरोसा किया था और जिन्होंने तुम्हें धोखा दिया था, वे अब अपने कर्मों का फल भुगत रहे हैं। वे अब खुद अपने ही कर्मों से पीड़ित हो चुके हैं। वे अब सोच रहे हैं कि उन्होंने तुमसे छल करके कितनी बड़ी गलती की है। वे अब इस स्थिति से बाहर निकलने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन अब उनके लिए कोई मार्ग नहीं बचा है। उनकी स्थिति अब इतनी दयनीय हो चुकी है कि वे अब किसी भी तरह से इस स्थिति से बच नहीं सकते। तुम्हारी माता ने तुम्हारे जीवन को अब एक नई दिशा दी है। अब तुम्हारे जीवन में केवल सुख और समृद्धि ही होगी। तुम्हारे जीवन के हर क्षेत्र में सफलता आएगी। तुम्हारी आर्थिक स्थिति अब पहले से अधिक मजबूत होगी। तुम्हारे अधूरे काम पूरे होंगे। तुम्हारी मेहनत अब रंग लाएगी। तुम्हारी माता ने तुम्हारे जीवन के हर क्षेत्र को संवार दिया है। अब तुम्हारे जीवन में केवल खुशियां ही खुशियां होंगी। तुम्हारी माता ने तुम्हें विशेष आशीर्वाद दिया है। अब तुम्हारे जीवन में प्रेम, शांति और संतोष का संचार होगा। अब तुम्हारी सोच पहले से अधिक स्पष्ट होगी। तुम अब अपने जीवन के हर निर्णय